नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चलता फिरता बारूद। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मशहूर वैज्ञानिक प्रीतम साहनी, प्रोफेसर साहनी आज होली चाइल्ड स्कूल में न्यूक्लियर पावर पर एक लेक्चर देने के लिए आमंत्रित थे। मैं चलता हूँ, होली चाइल्ड स्कूल में मेरा इंतजार हो रहा होगा। ओके। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते, दरवाजा एक तेज आवाज के साथ नीचे आ गिरा। भड़ाक। ओह। और प्रोफेसर साहनी के कुछ समझने से पहले ही धड़ाक। चार नकाबपोश उन्हें घेर चुके थे। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? भय से कांप उठे थे प्रोफेसर साहनी उन नकाबपोशों को देखकर। जवाब में पिट। प्रोफेसर साहनी का सीना चीरती चली गई गोली। नहीं। और अगली गोली ने प्रोफेसर साहनी की पत्नी का भेजा उड़ा दिया। पिट। फचाक। आई। साइमन, बी क्विक, डोंट वेस्ट टाइम। कमरे में छाए मौत के सन्नाटे को भंग किया था एक नकाबपोश की आवाज ने। साइमन नामक नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा और प्रोफेसर साहनी का रूप धारण करने लगा। क्या कर रहे हैं ये बदमाश? ये चश्मा और लगा लो। साइमन, ये लो प्रोफेसर साहनी का आई कार्ड। कुछ देर बाद, साइमन, तुम प्रोफेसर साहनी की कार लेकर चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। ओके। रवाना हो गया साइमन प्रोफेसर की कार में। झूं। कुछ देर बाद प्रोफेसर साहनी की कार होली चाइल्ड स्कूल में प्रवेश कर रही थी। स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश माथुर खुद प्रोफेसर साहनी के स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम साहनी साहब, वेलकम। हेलो मिस्टर माथुर, हाउ आर यू? फाइन। आइए अंदर चलते हैं, बच्चे ऑडिटोरियम में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। कुछ क्षण बाद स्कूल ऑडिटोरियम में। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक प्रोफेसर साहनी इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे माइक पर आकर आप लोगों से दो शब्द कहें। अगले पल प्रोफेसर साहनी माइक पर थे। प्यारे बच्चों, तुम लोगों के खूबसूरत और मासूम चेहरे देखकर मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं प्रोफेसर साहनी नहीं बल्कि कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन हंटर्स का सदस्य हूँ। असली प्रोफेसर साहनी और उनकी पत्नी का कुछ देर पहले उनके फ्लैट में कत्ल हो चुका है। और आप सब देख सकते हैं मेरे शरीर पर चारों तरफ बम बंधे हुए हैं। अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो यहाँ एक गगनभेदी धमाका गूंजेगा और हम सबके परखच्चे उड़ जाएंगे। वहां उपस्थित सभी बच्चों के चेहरे पर दहशत नाच उठी। वो हमें मार डालेगा। ओह गॉड, सेव अस। फिर उसने अपनी जेब से एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर निकाला और बैलून टू स्पीकिंग पोजीशन मेरे कंट्रोल में है, तुम अंदर आ सकते हो। ओके, वी आर कमिंग। कुछ पल बाद मौत इन नकाबपोशों के रूप में स्कूल में प्रवेश कर रही थी। कुछ ही पल बाद पूरा स्कूल उनके कब्जे में था। तुम दोनों प्रिंसिपल को बाहर तक छोड़ आओ, ये हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा। चलो। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हेडक्वार्टर में मानो तूफान आ गया। क्या मांगे हैं उनकी? सर, वो लोग 30 करोड़ रुपए एवं हाई स्पीड प्लेन की मांग कर रहे हैं, जिसकी सहायता से वे यहाँ से भाग सकें। उन्होंने हमें 1 घंटे का समय दिया है सर। उसके बाद हर 10 मिनट के बाद वे एक बच्चे की हत्या करते रहेंगे। उफ। ऑफिसर्स, आप सबका क्या विचार है? उनकी मांगे मान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है सर। ये सरासर बेवकूफ़ी होगी सर। अगर हम उनके सामने झुक गए तो कल कोई अन्य अपराधी हमें झुकाने का प्रयास करेगा। लेकिन इसके सिवा किया भी क्या जा सकता है? पूरे 120 बच्चे उनके कब्जे में है। सर, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम उन्हें बातों में उलझाकर थोड़ा वक्त लेने की कोशिश करते हैं। तब तक तुम अपना काम करो। लेकिन जो करो ये सोचकर करना कि तुम्हारी जरा सी भी गलती कहर ढा सकती है। मैं ख्याल रखूंगा सर। कुछ ही देर बाद हम लोग उच्च अधिकारियों से बात कर रहे हैं।
हमें थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 1 घंटे का समय और देते हैं। पुलिस फोर्स ने होली चाइल्ड स्कूल को चारों ओर से घेरा हुआ था। ये खबर पाकर अंदर आतंकवादियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आखिर भारत सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना ही पड़ा। ये सब डॉक्टर वैलून के दिमाग का कमाल है। और बाहर उत्तेजना थी। तूफान ना जाने कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। दूसरी ओर तूफान, प्रिंसिपल साहब, क्या ऑडिटोरियम में घुसने का कोई और भी रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है। ऑडिटोरियम की छत पर कुछ शीशे की खिड़कियां हैं, उनके रास्ते अंदर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब ये बताइए कि वहाँ कितने आतंकवादी हैं? कुल मिलाकर 7। कुछ देर बाद, उफ, यहाँ भी एक आतंकवादी तैनात है, लेकिन शायद ये मेरा रास्ता ना रोक पाए। वो बिल्ली की भांति दबे पांव गार्ड के पीछे पहुंचा और धड़ाक। कानून के हाथों मजबूर ना होता तो इसे गोली से उड़ा देता। उसे बेहोशी की नींद सुला तूफान झपटा खिड़की की ओर। हे भगवान, मेरी सहायता करना। इसे काट कर ही अंदर जाने का रास्ता बनाना होगा। शीशे पर लगा ये वैक्यूम कप शीशे को नीचे नहीं गिरने देगा। जल्दी। अब ठीक है। शीशा हटाना चाहा तूफान ने, तभी अचानक शीशा नीचे जा गिरा। ठक। ओ नो। छनाक। ओ। एक झटके से सबकी निगाहें ऊपर उठी। उफ, इन्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो चुका है। ओह। चीख पड़ा मानव बम बना व्यक्ति। धोखा, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन वो स्विच दबा पाता उससे पहले ही पोटेशियम साइनाइड से बुझे ये तीर पल भर से पहले ही इन्हें मौत बख्श देंगे। सू। खच। फिर किसी के संभलने से पहले ही सू। खचाक खचाक। ई। मौत बनकर टूट पड़ा तूफान उन पर। धड़ाक। आतंकवादियों के संभलने का मौका नहीं देना चाहता था तूफान, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा थी। हैंड्स अप। ओह। तूफान। फायर। तर 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 तर। जिंग जिंग। गनों से सैकड़ों गोलियां निकलकर टकरा गई तूफान के सीने से। तड़प कर नीचे आ गिरा तूफान। मर गया साला, बड़ा आया था हमसे टकराने। हे भगवान, इन्होंने तूफान अंकल को मार डाला। ये हत्यारे हैं रेनू। इनके इनके लिए किसी की भी हत्या करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आंसुओं में डूब गया था वहां मौजूद हर मासूम का चेहरा। तभी जैसे हुआ चमत्कार। ओह, मुझे मारना इतना आसान नहीं है कुत्तों। बच्चों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। तूफान मरा नहीं, जिंदा है। अब तूफान किसी को नहीं छोड़ेगा। कहर बनकर टूट पड़ेगा वो हम सब पर। कहर बनकर टूट पड़ेगा वो सब पर। सचमुच तूफान कहर बनकर ही टूट पड़ा था। धड़ाक। भड़ाक। मैं यहाँ से भागूं वरना यह मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बच्चों के उत्साह की सीमा नहीं थी। तूफान 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 इज सुपरमैन। एक भाग रहा है, तूफान उसे भी रोको। तूफान हवा में उछलकर भागने वाले से जा टकराया। धड़ाक। या हुर्रे। बच्चे खुशी से चीखे जा रहे थे। कुछ देर बाद तूफान, क्या हुआ? ये गोलियों की आवाज कैसी? लेकिन सवाल पूरा होने से पहले ही कमिश्नर राणा को जवाब मिल गया। हुर्रे, हे, याहू। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। ये तो मेरा फर्ज था सर। आतंकवादियों का क्या हुआ? सर, 3 को मारना पड़ा, 4 अंदर बेहोश पड़े हैं। इंस्पेक्टर सिंह, आप उन 4 को हेडक्वार्टर भिजवाइए, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं। यस सर। कुछ देर बाद पुलिस हेडक्वार्टर में। आओ तूफान। क्या कह रहे हो सिंह? ये नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूँ सर। उन लोगों के दांतों में साइनाइड के कैप्सूल छुपे थे जो उन्होंने होश में आते ही निगल लिए थे। उफ, आगे बढ़ने का रास्ता फिर हमारे हाथों से निकल गया। ठीक है सिंह, यू मे गो। यस सर। सिंह के जाने के बाद उफ, कुछ समझ में नहीं आता। 1 हफ्ते में इतना खतरनाक और साधन संपन्न आतंकवादी संगठन कहाँ से पैदा हो गया? पिछले 1 हफ्ते में देश के विभिन्न कोनों में ये लोग सैकड़ों जाने ले चुके हैं। उधर आतंकवादी संगठन हंटर्स के गुप्त अड्डे पर। इस असफलता के बाद यदि हमें शीघ्र ही कोई भयानक अंजाम
इस असफलता के बाद यदि हमने शीघ्र ही कोई भयानक कारनामा अंजाम नहीं दिया तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। हमारे नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन को कोई कौड़ियों के मोल नहीं पूछेगा। आप चिंता मत कीजिए महान बैलून, कल पूरा हिंदुस्तान आपके सेवकों का कमाल देखेगा। अगले दिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में भारत और कोरिया के बीच हॉकी का फाइनल मैच हो रहा था। ये भारत के युवा खिलाड़ी रमन अग्रवाल का शानदार शॉट और ये गोल। तभी वहां प्रवेश किया एक गंधारी शख्स ने। अरे ये कौन है? बीच मैदान में पहुंचकर चीखा वो शख्स। हेलो एवरीबॉडी, मैं आतंकवादी संगठन हंटर्स का सदस्य हूं और जिस चीज़ पर सवार हूं वो एक खतरनाक बम है जो अगर फट जाए तो आप लोगों में से किसी का नामो निशान तक नहीं मिलेगा। अब मतलब की बात, यदि भारत सरकार ने 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे 50 करोड़ रुपए और मेरे इस देश से निकलने का इंतजाम नहीं किया तो ओह, ये तो बहुत खतरनाक है, इसे रोकना होगा। यहाँ मौजूद हजारों जानों की जिम्मेदारी उसकी होगी। मैं इसे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। दबे पांव बढ़ा वो खिलाड़ी आगे, लेकिन चीते सा फुर्तीला निकला वो आतंकवादी। तर 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 मेरी तरफ बढ़ने वाला हर आदमी का यही अंजाम होगा। उधर कमिश्नर के ऑफिस में तूफान उनके साथ आतंकवादियों से निपटने की योजना बना रहा था कि अचानक ट्रिन ट्रिन। हेलो, कमिश्नर राणा स्पीकिंग। व्हाट? ओ माय गॉड, क्या हुआ सर? खटाक। जवाब में कमिश्नर ने उसे टेलीफोन पर हुई बातचीत बता दी। पूरी बात सुनकर ओह नो, हमारे एक्सपर्ट के अनुसार बम इतना पावरफुल है कि पूरे स्टेडियम के परखच्चे उड़ जाएंगे। हमारे पास उनकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं है। सर आप अपना काम कीजिए, मैं देखता हूं कि स्थिति से निपटा जा सकता है या नहीं। कुछ ही क्षण बाद तूफान अपनी मोटरसाइकिल पर सवार उड़ा चला जा रहा था। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम में पहुंचना होगा। उधर स्टेडियम के बाहर पुलिस फोर्स घेरा डाल चुकी थी। अंदर क्या पोजीशन है? सर उस बम का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में थमा है। यदि हमने कोई भी हरकत की तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। ठीक है, सबको आदेश दे दो कि किसी भी हालत में कोई गोली ना चलाए। तभी सर वो देखिए, ओह वो तो तूफान है। क्या रिपोर्ट है ऑफिसर? वो अंदर ही है सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। अपनी स्पेशल बाइक के सहारे तूफान स्टेडियम की छत पर जा पहुंचा। यहीं से अंदर घुस सकता हूँ मैं? उधर अंदर 1 घंटा होने वाला है। मेरा पैसा है? बिप बिप कहते कहते अचानक चौंक उठा वो। अगले ही पल इस स्टेडियम में कोई बाहर का व्यक्ति घुसा है। अगर वो अपना एवं सबका भला चाहता है तो सामने आ जाए। उसका ये संदेश एसीपी के द्वारा तूफान को भी मिला। उसे ना जाने कैसे तुम्हारे बारे में पता चल गया है तूफान। अब यदि तुम अंदर ना पहुंचे तो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझे बिना पल गवाए अंदर पहुँचना चाहिए। और एक पल बाद ही स्टेडियम के अंदर पहुँच चुका था तूफान। चौंक उठा तूफान को देखकर हंटर। ओह, ये तो तूफान है, हमारा दुश्मन नंबर 1। तूफान, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम होगे। तुम्हारे सिवा और कोई ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आया हूँ? अपने इस कंप्यूटराइज्ड रडार की मदद से मैं हर नए आने वाले आदमी का पता लगा लेता हूँ ताकि कोई मुझे चुपके से नुकसान पहुँचाने की ना सोच सके। वैसे हमें तुम्हारी ये हिम्मत भरा प्रश्न पूछने की अदा पसंद आई और मुझे विश्वास है जो अदा अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अगले ही क्षण वो खिलाड़ियों की तरफ पलटा। ए, तुम सब जब तक इसकी जान में जान है इसे हॉकियों से पीटते रहो। आगे बढ़ो। इनकार का मतलब तुम सब जानते ही हो। ओह, कान खोलकर सुन लो तूफान, अगर तुमने इन सब का एक भी बार रोकने की कोशिश की तो मैं ब्लास्ट कर दूंगा। ओह, मजबूरी थी, खिलाड़ियों को आगे आगे बढ़ना ही पड़ा। उफ, तूफान पर कैसे हाथ उठा पाऊंगा मैं? ओह, ना चाहते हुए भी सभी खिलाड़ी टूट पड़े तूफान पर। धड़ाक खटाक। वाह, क्या फाइटिंग है, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह।
सड़क ये इस विचित्र खेल को देखने में मस्त है। मुझे इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। अगले प्रहार के होते ही तूफान ने खुद को उसकी तरफ उछाल दिया। धड़ाक, बन गया काम। नीचे गिरते हुए मैं किरणों से इसके हाथ में थमे स्विच की तार को काट दूंगा, फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। और नीचे गिरने से पहले ही सू, लेकिन आतंकवादी भी काफी सतर्क था। और नो, किरण बढ़ी अपनी मंजिल की ओर। किरण से टकराकर गन मोम की तरफ पिघल गई। तूफान के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद हर आदमी की आंखों में दहशत नाच उठी। मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मुझे मारना चाहा। अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं। ओ नो, खटाक। ठीक 30 सेकंड बाद ये बम फट जाएगा और सभी के परखच्चे उड़ जाएंगे। दूसरे ही क्षण वो गैस भरे गुब्बारे की भांति ऊपर उड़ता चला गया। ओह, उफ, वो भाग रहा है, लेकिन उसे रोकने का मेरे पास समय नहीं है। पहले इस बम को यहाँ से हटाना होगा। दूसरे क्षण स्विच ऑन होते ही दो मजबूत जंजीरें निकल आई बाइक से। बम को जंजीरों से बांधा तूफान ने और उड़ चला ऊपर। उफ, सिर्फ 10 सेकंड रह गए हैं और ऊपर छत तोड़नी होगी वरना सब मारे जाएंगे। कीमती था एक एक क्षण। अगले पल फायर हुई 2 मिसाइलें सर, जिन्होंने छत के परखच्चे उड़ा दिए। बुम, बड़ाम। छत में बने रास्ते से बाहर निकला तूफान। उधर डॉक्टर वैलोन का साथी भी बाहर निकल चुका था। यही आदमी बम लेकर आया था सर। फायर। अगले ही क्षण तर 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 तर। उधर तूफान उड़ा चला जा रहा था ऊपर और ऊपर। सिर्फ 2 सेकंड रह गए हैं बम को स्टेडियम से दूर ले जाने के लिए। सैकड़ों जाने बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी तूफान ने। 2 सेकंड बाद भड़ाम। इस विस्फोट के साथ ही सभी के जहन में एक ही सवाल हथौड़े की भांति बज रहा था, क्या तूफान मर गया होगा? इतने भयंकर विस्फोट से वो नहीं बच सकता। उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए होंगे। तभी सभी लोग चौंक उठे। अरे वो देखो! ओह! फौरन जाल फैलाओ, हमें उसे बचाना होगा। तुरंत ही फैल गया जाल, जिस पर आ गिरा तूफान का बेहोश जिस्म। तुरंत ही पी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में। वो बच तो जाएगा ना डॉक्टर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पूरे चेकअप के बाद ही कुछ पता चलेगा। हे भगवान, तू मेरे प्राण ले ले मगर तूफान के बचा ले। तूफान को कुछ हो गया तो मानवता की रक्षा के लिए कभी कोई आगे नहीं आएगा भगवान। तूफान को बचा ले भगवान। काफ़ी देर इंतजार के पश्चात डॉक्टर साहब आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो बच तो जाएगा ना? आप बचने की बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब, जबकि मैं इसी बात पर हैरान हूं कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या? हाँ, उसके जिस्म पर मामूली से बर्न्स जरूर हैं। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। आप लोग उससे मिल सकते हैं कुछ क्षण बाद। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सही सलामत देखकर कितना खुश हूँ, बयान नहीं कर सकता। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने शांति के मसीहा की जान बख्श दी। बेटे, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तुम बच कैसे गए? अंकल, मैं बम ब्लास्ट होने से पहले ही बाइक से कूद गया था। ओह, आई एम ए प्राउड ऑफ यू माई सन। उधर हंटर संगठन के गुप्त अड्डे पर कौन था वो व्यक्ति जिसने हमारे दोनों प्लानों को विफल कर दिया? उसका नाम तूफान है। मानवता का पुजारी और मुजरिमों का दुश्मन कहा जाता है उसे। यानी एक मामूली आदमी ने हमें 2 बार शिकस्त दी। यस महान बैलून, उसकी ताकत और अक्ल का जवाब नहीं। लोग कहते हैं कि उसने हिंदुस्तान की धरती से आतंकवाद मिटाने की कसम खाई है। ऐसा नहीं होगा। इस देश से आतंकवाद मिटने का मतलब होगा हमारा खात्मा, और हम एक साधारण आदमी से हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। तूफान ने मेरे प्लानों को विफल करके अपनी मौत को दावत दी है, परंतु अभी शायद उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि फिलहाल हमें पड़ोसी देश से इस देश के प्रधानमंत्री को कत्ल करने का काम मिल चुका है। सारा प्लान मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इस बार मुझे असफलता की खबर नहीं मिलनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए महान बैलून, इस बार यदि हम असफल हो गए तो आपको अपना मुंह नहीं दिखाएंगे। गुड, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। उधर अपने गुप्त अड्डे पर डॉक्टर वैलून ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ करके हटा ही था कि बिप बिप
ओह, ये तो सम्राट डिमोसा का सिग्नल है। हेलो, डॉक्टर वैलुन स्पीकिंग ओवर। डॉक्टर हम तुम्हारी नाकामयाब डॉक्टर हम तुम्हारी नाकामयाब डॉक्टर हम तुम्हारी नाकामयाबियों के बारे में जो सुना है, क्या वो सच है? जी, पर आप चिंता मत कीजिए, आपका ये काम अवश्य पूरा होगा, ये मेरा वादा है। कहीं तुम्हारे पिछले प्लानों की तरह ये प्लान भी फेल ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा सम्राट डिमोसा। आपके शिकार को मैं ऐसी मौत मारूंगा कि मौत भी थर्रा उठेगी। पूरी दुनिया हत्या का वो अनोखा ढंग देखकर रह जाएगी। पूरी दुनिया हत्या का वो अनोखा ढंग देखकर दंग रह जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। इसी के साथ तूफान की ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो चलिए इसके अगले एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। बहुत ही विचित्र बांसुरी थी वो, जिसके सुरों के साथ ही निकलती थी कुछ विचित्र किरणें। जो भी उनकी चपेट में आता वो बन जाता शैतान। उफ, इन शैतानों को रोकने के लिए मुझे टकराना ही होगा इनसे। और सचमुच तूफान टकरा गया उन शैतानों से। अंजाम क्या हुआ जानने के लिए पढ़ें तूफान सीरीज का विस्मयकारी कॉमिक्स प्रेत संगीत। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।